कहते हैं जब भगवान सोते हैं तो पूरी सृष्टि की ऊर्जा रुक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की गहरी निद्रा से जागते हैं। जी हाँ, इस दिन को कहते हैं देव उठनी एकादशी और इस दिन से शुरू होती है हर शुभ कार्य की पुनः शुरुआत। कहानी शुरू होती है आषाढ़ महीने की एकादशी से, जिस दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में सो जाते हैं। इस दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी। और फिर ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब प्रभु जागते हैं तो धरा से लेकर स्वर्ग तक उल्लास फैल जाता है। यही है देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी। कहते हैं कि जब भगवान सोते हैं तब विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, क्योंकि भगवान की निद्रा में संसार का कल्याण स्थिर हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान जागते हैं जीवन फिर से गति पकड़ता है। इसलिए देव उठनी एकादशी से ही शादी, विवाह, पूजन और शुभ मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस दिन गांव-गांव में लोग आंगन में मिट्टी का तुलसी विवाह का मंडप सजाते हैं। तुलसी माता का विवाह शालीग्राम भगवान से कराया जाता है। यह प्रतीक होता है पवित्रता और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का। लोग मानते हैं कि इस विवाह में शामिल होना स्वयं विष्णु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। कुछ क्षेत्रों में यह भी कहा जाता है कि इस दिन धरती की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और देवताओं की ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाती है। इसलिए इस रात दीप जलाना, कथा सुनना और भगवान विष्णु का नाम जपना विशेष फलदायी माना गया है। एक पुरानी कथा में आता है जब भगवान बलि ने भगवान विष्णु से वरदान में साथ रहने की इच्छा जताई तो प्रभु ने वामन रूप में जाकर उसके पाताल लोक में निवास किया। कहा जाता है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल से पुनः प्रकट होते हैं और तभी धरती पर फिर से सृष्टि चक्र आरंभ होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मंगलमय हो तो इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो सिर्फ देवता ही नहीं, किस्मतें भी जाग उठती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि तुलसी विवाह के पीछे कौन सी गुप्त कथा छिपी है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिव्य रहस्य के साथ।